आज हम जुजुत्सु काइसन सीज़न 2 के एपिसोड 8 को देखेंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम गोजो को देखते हैं जो हिकारी मॉल में था। गोजो कहता है अब मुझे उनके प्लान का अंदाज़ा हो गया है। इसके बाद हम इतादोरी, मेमे और उसके भाई को देखते हैं। मेमे इतादोरी को बताती है कि गोजो ये सब कुछ अकेले ही हैंडल करेगा, जिस पर इतादोरी बोलता है हम उनकी कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। फिर मेमे बोलती है कि इसीलिए हम शिबुया जा रहे हैं। इसके बाद मेमे का भाई बोलता है कि ये गोजो की किस्मत है कि मेरी बहन उसके बैकअप के लिए जा रही है। इस पर मेमे बोलती है कि उसमें बहुत ताकत है। फिर मेमे को फ़ोन आता है और वो इतादोरी को बोलती है अब हम श्राइन स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि वहाँ भी कर्टन आ गया है, हमें वहाँ जल्दी जाना है, तो मेरे साथ रहने की कोशिश करना। दूसरी तरफ गोजो ट्रेन स्टेशन के अंडरग्राउंड में होता है और वहाँ हानामी, जोगो और चोजो भी होते हैं। गोजो बोलता है लगता है कि तुमने पूरी तैयारी की है। फिर जोगो बोलता है तुम आ गए। फिर हम इतादोरी, मेमे और उसके भाई को श्राइन स्टेशन में देखते हैं और सुपरवाइज़र उनको कर्टन में फंसे हुए लोगों की सिचुएशन का बताती है कि कर्टन ने मेट्रो स्टेशन में लोगों को कैद कर रखा है और 5 फ्लोर पे एक ऐसा कर्टन है जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अंदर एंटर होने से रोक रहा है और जिसने भी वो कर्टन बनाया है वो वहीं पर उन कर्टन्स के दरमियान है और वहाँ मॉडिफाइड ह्यूमंस भी हैं। फिर हम मेमे को देखते हैं जो अपने क्रोस को स्टेशन में भेजती है पर उसके क्रोस मारे जाते हैं, जिसको देख कर मेमे बोलती है कि जिसने भी ये कर्टन बनाया है वो 2nd फ्लोर पर है क्योंकि वहीं पर मेरे क्रोस मारे गए हैं और एनिमी ने आम लोगों को 5th फ्लोर पर जमा कर दिया है। अगर हमने फाइट करते वक्त कोई गलती की तो लोगों को नुकसान भी हो सकता है। जिस पर इतादोरी बोलता है कि आप बेफिक्र हो जाएं क्योंकि अब मैं नहीं हारूंगा। फिर जब इतादोरी नीचे जाता है तो उसे एक कर्स स्पिरिट नज़र आती है जो किसी आदमी को खा रही थी। फिर वो स्पिरिट उसको देखकर बोलती है कि तुम एक जुजुत्सु सॉर्सरर हो ना, पर इतादोरी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि माहितो कहाँ है। तो वो स्पिरिट बोलती है वो नीचे है और मैं यहाँ कर्टन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। फिर इतादोरी उसको एक लात और मुक्का मारता है। फिर वो स्पिरिट कहती है कि तुम इतने चालाक नहीं लगते, तुम तो ये भी नहीं बता सकते कि मैं कौन सी स्पिरिट हूँ। तो इतादोरी बोलता है कि तुम एक टिड्डा स्पिरिट हो। तो वो हैरान हो जाता है। इस स्पिरिट की मूविंग एबिलिटी बहुत अच्छी थी और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी था। इतादोरी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था, जिसको देखकर वो स्पिरिट बोलती है कि तुम किस तरह के सॉर्सरर हो जो कि अटैक नहीं कर रहा। वो स्पिरिट बार बार बोल रही थी कि मैं बहुत चालाक हूँ। फिर इतादोरी उसको मुक्के मारना शुरू कर देता है। इतादोरी के 2 हाथ स्पिरिट के 4 हाथों का मुकाबला कर रहे थे। वो उस स्पिरिट को इतना मारता है कि वो स्पिरिट नीचे गिर जाती है और फिर वो इतादोरी की तरफ अपने मुंह से एसिड अटैक करती है, जिसे वो डॉज कर लेता है और नीचे से अटैक करता है, पर वो स्पिरिट अपनी पूंछ आगे कर लेती है। फिर इतादोरी अपने पंच से उसे ख़त्म कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और मेमे ने अपने एरिया में सारे क्रीचर्स को मार दिया था और माहितो कहता है कि फाइनली कोई लाइक सॉर्सरर आ गया है। फिर हम मेमे और इतादोरी को देखते हैं जो भागते हुए बात कर रहे थे। मेमे उसको बोलती है कि तुमने बगैर किसी टेक्निक के उसको ख़त्म कर दिया, अब तुम ग्रेड 1 सॉर्सरर के जितने काबिल हो। फिर हम गोजो को देखते हैं जो अभी खड़े होकर उन स्पेशल ग्रेड कर्सेस से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम इन सब लोगों को मार दोगे अगर मैं यहाँ से चला गया तो। फिर हम गेतो को देखते हैं जो जोगो को बताता है कि गोजो अपनी सबसे ज़्यादा फोर्स तब यूज़ कर सकता है जब वो अकेला हो। इसके बाद जोगो सब लोगों को ट्रेन की पटरी पर गिरा देता है और उन सब को मारने लगता है। हानामी और चोजो भी दूसरों को मारना शुरू हो जाते हैं, मगर उनका कोई भी अटैक गोजो को टच भी नहीं कर पाता। फिर हम गेतो को देखते हैं जो जोगो को बताता है कि कर्स टेक्निक रिवर्सल का इस्तेमाल गोजो नॉन सॉर्सरर्स को अफेक्ट
किए बगैर नहीं कर सकता, तो उसके पास डिफेंस के अलावा और कोई चारा नहीं। फिर जोगो और हानामी गोजो पर अटैक करते हैं। गोजो बोलता है कि सिंपल डोमेन भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें यूज़ होने वाली सारी टेक्निक्स न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और इसके बाद ये मुझे अटैक कर सकते हैं। फिर हम जोगो को देखते हैं जो गेतो से पूछता है कि उसके डोमेन अनलिमिटेड वॉइड का क्या। गेतो बोलता है कि उससे सिर्फ वो ही बचते हैं जिनको गोजो ने टच किया हो, और अगर गोजो अपना डोमेन इस्तेमाल करेगा तो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि गोजो के डोमेन और कर्टन के बीच में नॉन सॉर्सरर्स होंगे, जिस वजह से गोजो अपना डोमेन इस्तेमाल नहीं करेगा। और दूसरी तरफ तुम भी अपना डोमेन इस्तेमाल नहीं करना, तुम बस उसको लोगों को बचाने में कॉन्सेंट्रेट करने देना। इसके बाद गोजो अपनी आँखों से पट्टी हटाता है और बोलता है, मैं हैरान हूँ कि तुम लोगों को लगा कि तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और गेतो जोगो को बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम 20 मिनट तो टिक सकते हो, और उसके बाद मेरे प्रिजन रेल्म की बारी है। और एपिसोड नंबर 8 समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।